फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बोरोसिल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने महज 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन कर एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया टाइम वाइज करेक्शन में। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रखा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी डाउन साइड की वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट होने की जो सीक्वेंस बने थे उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज क्लोजिंग बेसिस पर करके दिखाया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD को चेक करो प्राइस एक्शन के लोअर लो से तो यहाँ पर तुम्हें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन को कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लो स्विंग से तो यहाँ पर आपको क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD का ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रेंज ब्रेकआउट मिलती है दोस्तों कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स ये जो रेंज ब्रेकआउट है उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 447 के आसपास आती है जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन दोस्तों 12% की है, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। और जैसे ही दोस्तों ये अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा ये रेंज के अबाव नेकलाइन के अबाव तो ये स्टॉक अपसाइड में 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों जो अगला टारगेट निकल कर आता है स्टॉक का वो 505 रुपीज़ का आता है जो तकरीबन नेकलाइन से 12% है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो जाएगा जो फेवरेबल नहीं रहेगा। एटलीस्ट आपको 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के आसपास का रेशियो मिलना चाहिए। तो वो लिहाज से दोस्तों आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। या फिर दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है जो अपने एडवाइज़र को आप पूछकर करते कि जनरली दोस्तों ये जो मिड लाइन है वो ये 50% है, ये दो हिस्सों की ये पूरा पार्ट है उसका 50% है ये जो मिड लाइन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस रहता है जो अपसाइड के ये जो दो पार्ट है, जैसे दोस्तों ये एक पार्ट हुआ, ये पार्ट नंबर 1 हुआ और ये पार्ट नंबर 2 हुआ। तो दोस्तों अगर जब ऐसी बड़ी कैंडल मिले तो आप लोगों को अगर स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है तो आप पहले तो ATR की हेल्प ले सकते हो। उसके बावजूद भी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं मिलता है तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि ये जो दो पार्ट है वो पार्ट का भी जो मिड पार्ट रहता है ना दोस्तों वो भी एक सपोर्ट रहता है। जैसा ये 50% हुआ और दूसरा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 50% का भी जो 25% रहता है ये भी एक 50% रहता है फर्स्ट हाफ का।
और ये रहता है सेकेंड हाफ का 50% मिड वाली लाइन। तो आप उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। हमारी इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि स्टॉक अपसाइड जाने के लिए फुल टू में रेडी है, 505 पे जाएगा। और क्वांटिटी आप यहाँ पर कम भी रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा एंड लार्ज मिलता है तो क्वांटिटी के वाइज तो रिवाइज़ कर सकते हो। और जो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट हाफ है उसका भी 50% लेकर आप चल सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे, जो बहुत सारे टेक्निकल्स लेकर चलते हैं। और या फिर अगर आप ये स्टॉक बाउंस मार आएगा, अगर जैसे कि मतलब अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करेगा और रीटेस्ट करने आएगा, तो रीटेस्ट के टाइम पे आप फिर से ले सकते हो एंट्री। वहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को इसको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। ये थी दोस्तों स्टॉप लॉस जो मैंने आप लोगों को बताया। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करो तो ये जो नेकलाइन के पास का एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा, यहाँ पर ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखा, यहाँ पर ही हमें दोस्तों MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।